Welcome to my YouTube channel. In today's video we are going to discuss Corey-Fuchs reaction from NET exam paper, model paper 2020. So let's start. रिएजेंट दैट कैन बी यूज्ड, ये रिएक्शन दी हुई है। इस कंपाउंड से ये कंपाउंड फॉर्मेशन हो रहा है इसका। तो इसमें ये ऑप्शंस दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन ये है, सेकंड और थर्ड ऑप्शन ये है, एंड फोर्थ ऑप्शन एंड दिस। तो इस रिएक्शन पे बेस्ट आज टॉपिक डिस्कस करेंगे। Corey-Fuchs reaction, Corey-Fuchs reaction. So we will discuss Corey-Fuchs reaction. Corey-Fuchs reaction based on special case of Wittig reaction. Wittig reaction के स्पेशल केस के अंदर इसका डिस्कशन होता है या इसकी स्टडी की जाती है। Here phosphorus इलाइड इज फॉर्म्ड, मैकेनिज्म में phosphorus इलाइड का फॉर्मेशन होता है। सब्स्टिट्यूशन टाइप की रिएक्शन है। एंड जनरल रिएक्शन देखिए, एल्डिहाइड से क्या फॉर्मेशन होता है, टर्मिनल एल्काइन का फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट स्टेप में PPS3 एंड टेट्राब्रोमोमेथेन दिया है। सेकंड स्टेप के अंदर इस तरीके का बेस एन ब्यूटाइल लिथियम है, ये एक तरीके का बेस की तरह वर्क करता है। मैकेनिज्म, टेट्राब्रोमोमेथेन के ऊपर फॉस्फोरस क्या करेगा, अटैक करेगा। जैसे ही अटैक करेगा इस ब्रोमीन के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल से अटैक करेगा, और तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएंगे इस कार्बन के ऊपर। तो कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, और फॉस्फोरस पे कैसा है, पॉजिटिव चार्ज। फिर इस कार्बन का जो नेगेटिव चार्ज है ये फॉस्फोरस के ऊपर अटैक करेगा, तो ये यहाँ से निकलेगा और किसके रूप में, ब्रोमाइड आयन के रूप में रिमूव हो जाएगा। फिर ये ब्रोमाइड आयन, इस तरीके का जो कंपाउंड फॉर्मेशन हुआ है इसके ऊपर इस ब्रोमीन के एंटी बॉन्डिंग सिग्मा ऑर्बिटल के अंदर के साइड से अटैक करेगा, और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएंगे, कार्बन के ऊपर, एंड फॉस्फोरस इलाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस फॉस्फोरस इलाइड की रिएक्शन एल्डिहाइड के साथ करवाएंगे, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन होता है, और ये किसकी तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफिलिक की तरह। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ओके, देन इसके ऊपर अटैक करेगा, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएंगे, ऑक्सीजन के ऊपर। देखिए, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव और फॉस्फोरस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। एंड देन ये कंपाउंड नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आपस में फॉर्मेशन करेंगे, इस तरीके से ये कंपाउंड बन जाएगा। ये विटिंग रिएक्शन के अंदर भी इस तरीके का कंपाउंड फॉर्मेशन होता है। इसलिए इस कंपाउंड से 1,1 डाइब्रोमो एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, और ये एक विटिंग टाइप की रिएक्शन होती है। फिर एन ब्यूटी लिथियम बेस की तरह वर्क करता है, और एन ब्यूटी लिथियम हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन भी देता है। तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। ओके, देन हेलोजन एक्सचेंज होकर के ये वाला कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और जैसे इस कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा ये कंपाउंड रीअरेंज होगा और लिथियम ब्रोमाइड बाहर निकलेगा, और ये टर्मिनल एल्काइन अपने को मिल जाएगी। तो Corey-Fuchs रिएक्शन में एल्डिहाइड से क्या फॉर्म्ड होता है, टर्मिनल एल्काइन। Then we will discuss our question. Okay, then ये एल्डिहाइड दिया हुआ है कंपाउंड, इससे ये वाला कंपाउंड फॉर्मेशन हो रहा है, ये अपने क्वेश्चन दिया हुआ है। इसके अंदर जो फोर्थ ऑप्शन है उसके अंदर वो ट्राइफेनिल फॉस्फीन दी हुई है, टेट्राब्रोमोमेथेन दिया हुआ है। तो इस तरीके से जो कंपाउंड दिया है उससे क्या बनेगा, सबसे पहले टर्मिनल एल्काइन। ये अभी अपने Corey-Fuchs रिएक्शन के अंदर देखा है, टर्मिनल एल्काइन फॉर्मेशन होगी, वहाँ पे बेस तो होगा ही होगा। तो ये जो हाइड्रोजन है वो क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है, तो यहाँ से ये एसिडिक हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा और ये पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। उसके बाद में अपने को CO2 दी हुई है, तो ये CO2 के ऊपर अटैक करेगा। ओके, देन इस ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। एंड देन वर्कअप, एक्वस वर्कअप मीन्स वहाँ पे कुछ H2O के मॉलिक्यूल्स होंगे जो इस ऑक्सीजन को के ऊपर प्रोटोन ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, देन इस तरीके से ये वाला प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, बस मैकेनिज्म में थोड़ा ध्यान रखनी है। ओके गाइस, बाय, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।